गुड मॉर्निंग है। 1D मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, स्वतंत्रता पूर्वक घूमती वस्तुओं की बात चल रही है। लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं जी। ठीक है, छोटी छोटी बातें फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जवाब दीजिएगा, आंसर याद होने चाहिए। h हाइट से ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है, कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा? फटाक से बोलो भैया। √2h/g याद आ गया क्या तुमसे? नीचे आने पे स्पीड कितनी है इसकी याद है ना? √2g इसकी स्पीड है। इसको रिकॉर्ड यूज करके स्ट्रेस लगा दिया था, √2g स्पीड आ चुकी है इसकी। इसका यूज 0 है। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, याद रखना, जल्दी से सीखना। इस साइड को पॉजिटिव मानते हुए बातें कर रहे हैं सारी की सारी, गड़बड़ मत करना। इस साइड को पॉजिटिव मानते हुए बातें कर रहे हैं। इसका आपने ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनवाना है हमने, यहां से यहां तक का। तो टाइम की फॉर्मूला √2h/g आएगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। t = 0 पे वेलोसिटी 0 थी, टाइम के साथ बढ़ेगी और बाद में वेलोसिटी जो बढ़ेगी वो एक समान गति बढ़नी है, तो ग्राफ सरल रेखा और अंतिम वेग है -√2gh। ये चेक करो, 4 लिखी हुई है, ये वेलोसिटी यानी वेग समय ग्राफ है वैसा, और वेग नेगेटिव दिशा में एक समान रूप से बढ़ा है, तो सरल रेखा ग्राफ। आयना में जो आपने दीजिए एक समान रूप से बढ़ रहा है, 1 सेकंड के बाद 10, 2 सेकंड के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40। याद आ गया क्या? ये वेग समय ग्राफ हो गया। इसका 4 समय ग्राफ बनाएंगे तो सेम बनेगा, बस पॉजिटिव साइड बन जाएगा, बिकॉज जो 4 इन स्पीड होती है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये सेम ग्राफ बनेगा इसी क्षण में, इसी समय तक इसकी 4 0 से बढ़ के √2gh हो जाएगी। क्या तुम्हें वेग समय 4 समय दोनों ग्राफ समझ में आ गई क्या यार? इसका त्वरण समय ग्राफ कैसा बनेगा? त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। तो त्वरण का मान समय के साथ परिवर्तित हो नहीं रहा, एक समान त्वरित गति है, पूरे दौरान त्वरण का मान कितना रहा? -10 या -g रहा। आयना में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको समझ में आ गया कि त्वरण का मान पूरे समय के लिए -g रहा? एक समान त्वरण था, मान -g है, तो जो मर्जी क्षण रहा हो 0 से लेकर √2h/g, त्वरण की वैल्यू -g रही थी। यहाँ तक की चर्चा में बताइए, आपको समझ में आ गई क्या बात? खुल के बोलो, फटाक से बोलो, एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं बोलिए, तुम लोगों को समझ में आई है? नोट कर लीजिए जी। सो क्या कर लीजिए फटाक से, कोई भी दिशा नीचे की तरफ माने। हाँ, ये ग्राफ पलट देना है, तो एक ग्राफ दोनों पलट जाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर तो इसको क्या मानता ना, तो उससे नीचे की तरफ पड़ता। समझ में आता है क्या? आयना में जवाब तो भी है। अगर इसका विस्थापन समय ग्राफ बनाए तो विस्थापन नेगेटिव साइड में हो रहा है, ऑफ कोर्स, तो नेगेटिव में जाएगा, समय को अक्ष में लेते होते हैं, ये विस्थापन सीधी समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ पैराबोला बन जाएगा, h = ½ g² g नेगेटिव है। आयना में जवाब दो भैया, s = u2 + ½ t²। इसका पैराबोला क्यों बनाया? t² इसलिए h और t में से किसका मान तेजी से बढ़ रहा है? h का मान तेजी से नेगेटिव दिशा में बढ़ रहा है, ये ग्राफ बढ़ गया। आयना में जवाब दे दीजिए कुछ, इसलिए माइनस में आ गया तो नेगेटिव की साइड में आया। लेकिन अगर वो स्थिति समय ग्राफ कहता पॉजिटिव मान दो ऊपर, या दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ इसका कैसा बनता? फिर h = ½ g² पॉजिटिव लिखते, ग्राफ आता ऐसे वाला। आयना में जवाब दीजिए। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है तुम सबको? नोट कर लो भैया, याद की चीज है। जादू नहीं बेटा, दे बाकी ये आपने जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसको हटाते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं आगे की चीजें। ग्राफ वाला काम है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। विद्युत धारा चैप्टर देंगे, डिसाइड करते हैं क्लास के लास्ट में, डिसाइड करेंगे कि अगले टेस्ट में कौन सा सिलेबस रहेगा आपका फिजिक्स में। 1D तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा करंट टॉपिक क्या देने हैं वो जाते समय डिसाइड करते हैं भैया। अरे ख्याल का भाई, क्लास के लास्ट में डिसाइड कर लेंगे, और पढ़ लेते हैं। इस मामले को समझ चुके हैं हम लोग। अब अगर तुमने एक बार भी पेपर के सिलेबस की बात की तो सारा सिलेबस डाल दूंगा।
ठीक है ना, जितने टॉपिक करवाएगा सारे डाल दूंगा एक साथ। तो मैं ये सारे ग्राफ कुछ समझ में आ चुके हैं। हर एक सेकंड में चाल कैसे बढ़ते हुए बात कर चुके हैं, सब देख चुके हैं। ध्यान देना, बाकी ना याद रखना पड़ेगा। नया क्वेश्चन मैंने चेक करना, एक पार्टिकल को आपने यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। ढंग से सुनना, जब ये ऐसा सिंबल लिखा होता तो बच्चों के ऊपर तकलीफ होती है, तकलीफ में मत रहना, फटाफट सुनना। यू स्पीड से फेंक दिया है और मोशन ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जी दे रखे, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो जी दे रखा है। निर्देशांक तो आपने निर्धारित करना है। इस प्रॉब्लम में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आप ही डिसाइड करो कि क्या क्या पूछा जा सकता है। डिसाइड करो जी, क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई, जो भी वर्ड आना शुरू हुआ, अधिकतम ऊंचाई पूछ सकता है। अधिकतम ऊंचाई के बाद पूछ सकता है ऊंचाई पर जाने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम तक पहुंचने में समय, वापस आने में विस्थापन कितना होगा। इसे टाइम ऑफ असेंट कहते हैं। उन्नयन काल, अवनमन काल, नीचे आने में समय, इसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। कुल समय यात्रा का। क्लियर है जी। पांचवी चीज पूछ सकता है आपसे, विस्थापन तो जीरो हो गया, एच मैक्स निकाल चुके हैं अपने। अंतिम चाल कितनी है, अंतिम वेग कितना नीचे आने पर। ये कुछ स्पेसिफिक चीजें जो पूछी जा सकती है। इसके अलावा बीच के क्वेश्चन और बन सकते हैं। ये तो क्या हुआ, किनारे किनारे की बात होगी, यहां से यहां तक पहुंचा, अधिकतम ऊंचाई बता दो, समय बता दो, नीचे आने का समय, पूरा समय, नीचे आने पर चाल। ये तो एक्सट्रीम पोजीशंस की बात होगी। बीच की स्थितियों के बारे में पूछ सकता है, वो क्वेश्चन लेता हूं। पहले तो यहां तक की बात समझ में आएगी, पूछ सकता है। पहले तो यहां तक की बात समझ में आएगी, क्या पूछ सकता है, पहले इसी का आंसर निकाल रहे हैं। मोशन ऑफ ग्रेविटी एक ही कण है, एक ही कण है, एक समान त्वरण गति है, यानी सभी कण जो बोलते होते हैं v = u + at सब वैलिड है। यस सर। अब बताओ क्या करेंगे। पहले पार्ट के लिए हम h max निकाल रहे हैं। इसको निकालने के लिए जो यहां चीज लिखनी होती है वो चीज लिखवाएं ताकि क्वेश्चन का यूज कर पाए। क्या लिखे यहां पे h max के लिए, h बराबर h max पर क्या अंतिम एक शून्य, तब उसका नाम h max है। ये लिख पाए तो तय होगा कौन सा समीकरण यूज कर पाए। पहले ये लाइन बोलनी आनी चाहिए दिमाग के अंदर, जिसको मैथमेटिकल शक्ल देनी है। h max पर क्या होगा, वेग जीरो हो जाएगा, तो ये h max है जी। इसको हमें मैथमेटिकली इस तरीके से इसका क्वेश्चन लिखना है। कौन सी इक्वेशन से जुड़ बात बन सकती है, निर्देश की तरफ इसको पॉजिटिव लिया तो त्वरण को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तीसरी इक्वेशन बोल दी गई है, b² = u² + 2s मान रखने पर 0² - u² - 2g h max। a की जगह पर क्या डाल दिया गया, -g, s की जगह पे h max। h max का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, u² / 2g। जवाब चाहिए क्या, समझ में आ गया क्या? ये पहला पार्ट खत्म हुआ हमारा, ये पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट कैसे सोल्व करूं, कैसे निकालूं? नहीं, वो तेरे पे डिपेंड करता है, लेकिन g एक के लिए चलेंगे नेगेटिव ही। तब अभी h max समझ में आ गया। अब क्या करें, ऐसे निकालना टाइम। सेकंड के लिए टाइम असेंट का उन्नयन काल निकालना है, टाइम असेंट ऊपर जाने में लगा समय निकालना है। ऐसी कोई लाइन लिखो, v = u + at। हां, v = u + at लिखा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ बोलो कि सर t = t असेंट पर v फिर 0 होगा। यस सर। तो v = u + at लगा रहे हैं, 0 = u - g टाइम ऑफ असेंट। तो उन्नयन काल आ गया, ऊपर जाने में लगा समय u/g, ये उठ के इधर g नीचे। हाँ, हमें जवाब दे दीजिए। क्या ये दो पार्ट में समझ में आ गए क्या? यस सर। तीसरा पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। हाँ, नीचे आने में सर ओनली नीचे में जैसे स्टार्टिंग से लेकर वो चौथा क्वेश्चन है, कौन समय नीचे आने में यही लगेगा। नीचे आने में समय ये लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट यही आ गया कितना, u/g। पर ये आया कैसे, से मान लेंगे भी जाने वाला समय आने समय सिमेट्रिक होता है।
लेकिन ये सिमेट्रिक आंसर आया कैसे? क्योंकि सर प्रारंभिक में पसंद है ऊपर से मान लेंगे सर वो अंतिम बिल्कुल सही है, जो विनोद कह रहा है उसकी बात सुनते हैं। प्रयोग कह रहा है आते समय ऊपर का वेग 0 है तो u 0 बोल दिया। और बोल बाद में सर ऊंचाई जो निकाली वो कवर करनी है। तो देखना s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर नीचे आते समय लगा रहे हैं। यस s की जगह पर माइनस u स्क्वायर बाय 2g। इतने विस्थापन के लिए तो नेगेटिव विस्थापन, आते समय का u 0 है, a की जगह पर gt डिसाइन द स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव को काट दिया, 2 ने 2 को काट दिया तो t d स्क्वायर की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाय g स्क्वायर, ये g नीचे आ गया तो डिसेंट का टाइम यानी अवनमन काल आ गया u बाय g। क्लियर हो गया जी? कुल समय डबल हो जाएगा डबल हो जाएगा, इन दोनों का नहीं, दोनों को जोड़ दो t असेंट और t डिसेंट को जोड़ दिया तो 2u बाय g इसका आंसर। आयना में जो आप बता भैया, यस आयना में जो आप दो टाइम ऑफ डिसेंट तुम्हें समझ में आ गया क्या? टाइम ऑफ असेंट में समझ में आ गया क्या? टोटल टाइम में तुम्हें समझ में आ गया क्या? तो ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ढंग से सुनना इस चौथे पॉइंट के बारे में, दोबारा से बोलूंगा ढंग से सुनना। फोर्थ पॉइंट के बारे में फिर से बोल रहा हूं, ढंग से सुनिएगा भाई साहब। देखिएगा ध्यान से, फोर्थ पॉइंट को दोबारा से सोल्व कर रहा हूं, दोबारा से सोल्व कर रहा हूं। ये थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ है, फोर्थ दोबारा से ढंग से सुनना भैया। पहली बार देखोगे ये चीज तुम लोग, ये t बराबर 0 क्षण है, ये t बराबर t क्षण है। कैपिटल टी जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल पूरा हो गया, ये पूरा उड्डयन काल हो गया। उड्डयन काल सुनना जो बोल रहा हूं ढंग से, t बराबर t पर जो ऊंचाई का निर्देशांक है वो 0 है। t बराबर 0 पर भी है, वो t बराबर कैपिटल T पर y 0 है। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। h का मान 0 है, विस्थापन 0 है। अरे हाँ ना, में जवाब दे। ढंग से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा क्या करना तुम सबने, ढंग से लाइन सुननी है मेरी। t बराबर कैपिटल T पर h 0 है। हाँ ना, में जवाब दे। t बराबर 0 पर भी h 0 था। y की इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। गड़बड़ मत करना, आप सबको दिखाई दे रहा है, आप सबको क्या दिखाई दे रहा है? y के एक हाइट के लिए 2 टाइम होंगे, एक जाते समय और एक आते समय। एक ही y के लिए 2 टाइम है, एक इतना टाइम, एक यहां से यहां तक का टाइम। एक ही विस्थापन y के लिए 2 टाइम कौन से? यहां से एक पत्थर फेंको जो यहां तक जाता है, यहां तक जा सकता है। ये पत्थर यूं आया, यूं से यूं चला गया, तो इस ऊंचाई के लिए 2 समय थे। एक समय एक क्षण ये वाला और एक क्षण ये वाला। तो एक y के लिए 2 टाइम की वैल्यू आती है। हाँ मैं जवाब बता, यहां चेक करना, y का मान 0, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ut एक जगह पे माइनस g, इसमें से t कॉमन लिया बेटा, तो इसके ऊपर कंपोनेंट यानी गुणनखंड करें, कंपोनेंट नहीं गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो एक तो t का मान 0 आ गया, दूसरा एक t का मान और निकालते हैं, इसको 0 पुट करके, तो ये u उधर चला गया, gt/2 इक्वल टू u 2u अपॉन g। तो मैं तो कह रहा हूं 2u/g पर ये वापस नीचे आ जाएगा, उड्डयन काल डायरेक्टली आ गया, 2 टुकड़ों में नहीं, एक ही बार में उड्डयन काल आ गया। आयना में जवाब दे, आयना में जवाब दो, आयना में जवाब दो। क्या तो बहुत समझ में आ रहा है कि मैंने आते जाते में, जैसे तुमने कोई गड़बड़ की बोल के बीच में कि आते समय जी पॉजिटिव है, मैंने कहा रेफरेंस फ्रेम में निर्देशित चेंज करना तो कर ले, लेकिन करना नहीं चाहिए। मैंने पूरे मोशन के लिए जी नेगेटिव लेके सोल्व कर दिया। अच्छा तो ध्यान सुन, मैं जैसे पूछूं अंतिम क्वेश्चन कि अंतिम वेग कितना होगा, तो बोलेगा इसी चाल से आगे टकराएगा, अंतिम वेग -u आएगा। अंतिम वेग कितना आएगा, दिशा बोलनी है। अंतिम वेग तुम्हें इस समय पे निकालना है, यहां चेक करना वैसा 5वां क्वेश्चन। अंतिम वेग v इक्वल टू u प्लस 80 से t बराबर 2u/g पर निकालना है। v निकालना है, u ये रहा, इसकी जगह पर g, t का मान 2u/g। इससे ऊपर भी गया, नीचे भी आया, g से g कट गया, u - 2u कितना बच गया वेग?
जिस चाल से फेंका था उसी चाल से टकरा है, ये -2 आ गया। अब ध्यान से सुनना सारे जो लाइन, तुम सब पहली बार पढ़ रहे चीज। एक चीज को जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जी को टुकड़ों में नहीं बांटना कि आधे टाइम में जी नेगेटिव आधे टाइम में पॉजिटिव रहा है। जी थ्रू आउट नेगेटिव रहा है, अगर अपन ऊपर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ठीक है जी, सुनते ना। अब चाहे प्रॉब्लम तो वो जाते समय की सॉल्व करनी है, चाहे पूरी सॉल्व करनी है, बीच की सॉल्व करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी को नेगेटिव लेके सॉल्व कर। क्या तुम सबको इतनी बातें समझ में आ गई? इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। जब जब ये सिंबल यू ऐसे लिखे हुए यू एच वगैरह ये क्वेश्चन यू पूछे तो तुम्हें करना आना चाहिए। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू के भी क्वेश्चन दूंगा, अभी बहुत कुछ और लर्निंग बाकी है, वो आप नोट कीजिए इतना, फिर आगे की चीज मैं सिखाता हूं। पहले यहाँ नोट करो भैया। कौन सी बात समझ नहीं पड़ा तेरे को? ये वाली इसके नीचे ये वाली इसको कैसे solve करें? एक बात बता, इसको ऐसे कैसे सॉल्व करते थे? मतलब वो ये लिखा मिल जाए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मुझे पता ही नहीं है, बताना। इसमें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वैसे करते हैं। x के मान निकालने बेटा, गुण करके बोलते नहीं, या फिर इसको जीरो होंगे, इसको जीरो x का मान या तो a आएगा या b आएगा, या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है, एक ही चीज जीरो हो सकती है वैसे। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। तब तो सही फिर माइनस दो और माइनस बी। अरे जो लिखा वो समझ में आ गया क्या? अब क्या करो? एक बार इसके बराबर दे दो, चलेगा। इससे टी के मान क्या क्या आ गए? एक बराबर प्लस 3 और तो जब वो यहाँ पूछा तो बोलते कि x का मान a और b आएगा, एक बार इसको जो रख लो, इसको जो रख लो, सेम जो काम आता है वो यहाँ कर लेता, जैसे जगह पे t लिख ले, उसकी जगह पे x लिख ले, बात एक है नहीं है। अच्छा अब इसको ये देख, यहाँ आने के बाद ये पहले से t माइनस 0 है, या तो ये बराबर 0 है, ये बराबर 0, जब ये बराबर 0 होगा तो t का मान 0 ही आएगा, a भी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अरे हाँ यहाँ पे जवाब दे रहा, अरे मेरे भाई या तो ये 0 या फिर ये 0, तभी तो 0 आएगा। ये इनको ये लिखा हुआ है, दो चीजें, दो चीजों का गुना 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये 0 या फिर ये 0। समझ आ गई बात? जैसे कोई कॉमन लेते हैं, कोई चीज एक में हो, एक में बहुत नया हो, तो कैसे कॉमन लेते हैं? इसको दोनों में t आ रहा है। इसमें तो आ रहा है हाँ और भी कुछ ना कॉमन लेते तो इसका जैसे कोई एक में जैसे कोई यूटी है, आगे से यू है, अब करेक्ट में बात कॉमन लेना है तो u कॉमन निकाल ले, एक में मतलब वो ना वो चीज कॉमन निकाल के वो है, वो दोनों में ना हो। तेरी बात समझ गया? दोनों में नहीं, तो जिसको कॉमन निकाल रहा है जबरदस्ती, जैसे तूने बोला ut प्लस समथिंग कुछ लिखा हुआ है x, तेरे को यहाँ से ut कॉमन निकालना है, u कॉमन निकालना है, तो एक बार u से गुना u से भाग कर ले, अब जो गुना किया वो बाद में ले, बाकी वैसे का वैसे लिख दे।
जवाब दे भैया, समझ में आ गया क्या? गुना उसमें एक ही करना है जब इसमें करो। अरे इसमें तो पहले से ही था ना भाई, अभी तो जिसको कॉमन निकालना चाहता है किसी एक में तो पहले से होगा, यस सर। जो दोनों में नहीं है उसमें दोनों को ना पता रहेगा, किसी एक में है दूसरे में नहीं है, लेकिन तो कॉमन निकालने की मजबूरी भी पड़ी है तो उस चीज से गुना बात कर ले। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस इरेज कर दे? यार लास्ट को वो छोड़ के सारा इरेज कर दीजिए। कुछ बातें तो हमें यहाँ से समझ में आ चुकी हैं। ये 3 नंबर 4 नंबर ये 5 नंबर थी। कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा, इसको लिख लीजिए पहले आप लोग, फिर सिखाते हैं, कभी बातचीत बन पाएगी। शुरुआत करने के क्वेश्चन की, सोखा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना भैया। एक बॉल को आपने 50 मीटर पर सेकंड से भेजा है, किससे भेजा है? किस स्पीड से भेजा है? 1500। देखते क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आसान क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, अगर ढंग से सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे फीलिंग से समझना, गुरुत्वीय त्वरण का मान -10 लेके चलेंगे, ऊपर से आपको पॉसिबल है जीरो और -10 करेंगे। कुछ फॉर्मूला तुमने बना लिया, u/g 2u/g, हाइट का फॉर्मूला यूज कर बाय 2g। इसमें क्या क्या उसको चेक करना, पहली चीज पूछ रहा तुमसे मैं h max बता दो, तुम ना जानते हो, टाइम असेंट, टाइम डिसेंट, टोटल टाइम बता दो। इतने क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए क्या? इनके आंसर बोलो रे सारे जने, यूज कर बाय 2g। 50 into 50 by 2 into 10, 25 बन जाए 125 मीटर। असेंट का टाइम u by g से 5 सेकंड, डिसेंट का टाइम 5 सेकंड, 10 सेकंड होगा। क्या तुम्हें यहाँ तक के आंसर समझ में आ गए सारे के सारे? आराम से सोच के जवाब देना, समझ में आ गया? हाँ ना, जवाब दीजिए। यस सर। हमें ये समझ में आ गया जी। वापस किस स्पीड से आया ये? -50 मीटर पर सेकंड चाल से वेलोसिटी वापस आया, स्पीड 50 है, वेलोसिटी नहीं है तो -50 है। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है जो बोल रहा हूँ? कितने सेकंड में बॉल ऊपर पहुंचेगी? 5 सेकंड। वापस कितने सेकंड में आएगी? 5 सेकंड। 5 सेकंड ऊपर पहुंचेगी, 5 सेकंड नीचे आएगी। जाने के 5 सेकंड, आने के 5 सेकंड, जाने के 5 सेकंड और आने के 5 सेकंड, जाने के 5 सेकंड और आने के 5 सेकंड। आने के 5 सेकंड हमने कल पढ़े थे। u बराबर 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, बात समझ में आ गई है? तो डायग्राम मैं इसको दोबारा से बनाना चाहूंगा एक बार के लिए। इधर स्क्रीन में क्या आता है? ये आ रहा स्क्रीन में? बता दिया करो कि स्पीड में है नहीं, आप लिखे जा रहे हो। कट गया सर, बोल देना उसको थोड़ा सा। चलिए जी, ये जो लिखा आप स्क्रीन में आ गया है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बाधा के लिए खेद है। वापस ट्रैक पे आते हैं। यहाँ तक स्क्रीन है क्या? इससे ऊपर भी स्क्रीन है क्या? वैसे इतना क्यों बनाएंगे? ये जाते समय, ये आते समय, ठीक है जी। आते समय कि कल सॉल्व किए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। कल नहीं सर, चक्कर गया आप तक क्यों सोच रहे हो? क्या चाहते क्या आप? ज़्यादा दूरी होगी सर, दूरी ज़्यादा
सर गेंद छोटी कैसे होगी, नीचे के बड़ी कैसे होगी, इसको छोटा कर देंगे चेक में, परेशान नहीं होना। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, अबे यार सर 1 3 5 7 हाँ जान तो तू जानता है। देखो भैया आते समय पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, आते समय के चौथा सेकंड। एक्चुअली ये छठा सेकंड है, 7वां सेकंड, 8वां सेकंड, 9वां सेकंड, 10वां सेकंड, 10वां सेकंड, ये 10 सेकंड पूरे। हाँ ना जवाब दो भैया, ये 10 सेकंड पूरे, ये 10वां था, ये 9वां था, यहाँ तक 9 सेकंड है ना, जवाब दे देना। अच्छा अपन सब जानते हैं, अपन सब जानते हैं कि ये 5 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 25 मीटर है, ये 35 मीटर है, ये 45 मीटर है, और ये टोटल मामला जो है 125 मीटर है। ये देख लो 125 कैसे, 45 और 35 80, 80 और 40 120 और 5 125। आना तो जवाब दे 125 गया, 125 वापस भी है। क्लियर है जी? बहुत आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है, मुझे एक फीलिंग से बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा ये वेलोसिटी कितनी है, पक्का 10 है जी। ये वेलोसिटी कितनी है 20, 4 लिख दो, नेगेटिव साइड आ जाएगा तो देगा ये 30, ये 40, हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ती होती है। क्या तुम्हें आते समय का मोशन याद आ गया? कल भी पढ़ा था अपने क्वेश्चन, जाते समय की बात करते हैं, एक सेकंड के बात करते बात करेंगे जाते समय की। ये डिस्टेंस कितनी देनी है, मैं तुमसे पूछ रहा था 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी लिखो, तुम कहोगे 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 40 बचेगी सर, v = u + c निकाल लो। मैंने क्या पूछा तुमसे, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 40 बच रही है, 2 सेकंड का वेलोसिटी 30 बचेगी सर, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 बचेगी, 4 सेकंड का वेलोसिटी। जो बातें बोलो उसको ढंग से सुनना भैया, जो मर्जी चीज तुम जिस मर्जी स्पीड से फेंक दो, जी नियत होना चाहिए अपने यात्रा के अंतिम सेकंड में। अरे सुन ले बात भाई, यात्रा के अंतिम सेकंड से बोलो ना, अभी लास्ट में बोलो ऊपर पहुंचे 0 हो गई है, सिर्फ सुनो, सुनने में जोर दो। अपने यात्रा के अंतिम समय के 1 सेकंड से जस्ट पहले, 1 सेकंड से पूर्व खत्म होने, ऊंचाई पर पहुंचने से 1 सेकंड पूर्व उसकी पक्का स्पीड कितनी होगी, पक्का उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी। यात्रा के खत्म होने से, ऊपर की यात्रा खत्म होने से 2 सेकंड पहले पक्का वेलोसिटी कितनी होगी 20 होगी। तुम इसको 45 से फेंकते, मान लो 45 से फेंक तो 4.5 सेकंड ऊपर पहुंचती। अरे 45 से फेंकते तो u/g 45/10 4.5 सेकंड ऊपर पहुंचती। हाँ ना, मैं जवाब दो भैया। अब 4.5 सेकंड में 0 अगर वो पहुंचती तो 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी होती, यानी 3.5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होती, 3.5 सेकंड में वेलोसिटी 10 ही आती। देख लो 45 से फेंका, 10 × 3.5 सेकंड, 45 - 35 10, यात्रा से खत्म होने से पूर्व 1 सेकंड पूर्व वेलोसिटी 10 ही रहेगी। कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना, मैं जवाब देना। अच्छा जैसा मोशन आते समय 1-1 सेकंड अंतराल का, यहाँ का मोशन भी एक जैसा ही है, तो बीच की दूरियां भी बराबर आएंगी। ये दूरी कौन सी आएगी 45, तो पहले सेकंड में 45 आएगी, दूसरे सेकंड में पक्का वो कितनी आएगी, ये 35 में 35 ही आएगी, तीसरे सेकंड में पक्का 25 आएगी, फिर 15 आएगी और फिर 5 मीटर आएगी। प्रूव कर सकता हूं, पहले सेकंड का विस्थापन u + a/2 नेगेटिव होगा, 2 × 1 - 1, 50 - 5 × 1 बच गया, ये 45 मीटर। देख लो प्रथम सेकंड का विस्थापन 45 मीटर आ रहा है। आने में जवाब दे दीजिए। और 9वें सेकंड 10वें सेकंड का विस्थापन कितना रहा है, ये पहले सेकंड था, 10वें सेकंड का विस्थापन u + a/2 2n - 1, 50 - 5 × 9, क्या लिखा था मैंने, 10वें सेकंड का विस्थापन कितना आ गया वैसे ये 9.45 हो गया। अरे जो आप लोग ने यार क्या चीज, अच्छा 20 19 आएंगे, 95 हो गई, तभी तो
ये -45 है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है 10वें सेकंड का विस्थापन -45 ही है नीचे की तरफ, ये +45, ये -45। यानी जाने वाला मोशन और आने वाला मोशन सिमेट्रिक होते हैं। फाइनल में जवाब दे दो, जाने वाला मोशन और आने वाला मोशन। क्या तुम्हें ये सारा कैलकुलेशन से दिखाई दे रहा है? अब जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कभी, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ये वाला जो पूछ रहा हूं। सुनना क्वेश्चन की वर्डिंग है इसी डाटा के साथ। ऐसे भेजेगा, कह रहा है 50 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को फेंका गया। फिर पूछता है तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में तय दूरी निम्न में से किस सेकंड में तय दूरी के बराबर होगी? कुल समय तो पूरी हुआ, जैसे 10 सेकंड आ गया, थर्ड सेकंड में तय दूरी कितने सेकंड में तय दूरी के बराबर होगी? ऑप्शन देता है 6th सेकंड, 7th सेकंड, 8th सेकंड या 9th सेकंड। तीसरे सेकंड का विस्थापन कौन सेकंड के विस्थापन के बराबर दूरी बराबर आ रही है? विस्थापन तो बराबर होंगे नहीं क्योंकि दिशाएं अलग अलग है। दिखाई दे रहा है कि तीसरे सेकंड की दूरी 8वें सेकंड की दूरी के बराबर आती है। जवाब दो भैया, तो बात समझ में आ रही है तरीके से? स्वतंत्रतापूर्वक मोशन कैसे को तुम सबको दिखाई दे रहा है? स्वतंत्रतापूर्वक फैलती वस्तु का मोशन किस प्रकार हो रहा है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? कैसे ऊंचाइयां प्राप्त करने दिखाई दे रही है? जाने वाला मोशन और आने वाला मोशन आइडेंटिकल होता है। अभी आधा थोड़ा क्या था, तुमने कहा था इस क्वेश्चन में कि जितने समय में जाएगी उतने समय में आएगी, जितने समय में गई है उतने समय में आई है। जैसे जैसे वेग घटे वैसे वैसे बढ़े, तो जैसे जैसे विस्थापन घटेंगे वैसे वैसे विस्थापन बढ़ेंगे। बोथ मोशन विल बी आइडेंटिकल। अच्छा, इसी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ये तो क्वेश्चन का पूरा बात, इसी के बारे में और चर्चा देखना, ढंग से सुनना भैया सारे जने। इसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी और चर्चा है। मैं तुमसे पूछ लूं कि एक कण को आपने u चाल से ऊपर की तरफ फेंका है ऐसे, और लौट के ये नीचे आया अंडर ग्रेविटी, वेग समय ग्राफ बनाइए। सुनते जाना भैया, चाल समय ग्राफ बनाइए। चाल से धनात्मक होती है, भूलना मत। त्वरण समय ग्राफ बनाइए, वेग समय ग्राफ। इस साइड को पॉजिटिव मान कर लिया तो हम कहेंगे t/0 में 4 u है। टोटल टाइम 2u/g था। 2u/g टाइम के बाद जो वेग है वो -u है। ग्राफ मस्ट बी सरलरेखा। आयना में जो आपको दिया है त्वरण का मान बदला नहीं है, त्वरण का मान अवश्य -g है, तो रात तो बदलेगी नहीं। चाल का ऐसे आ जाएगा v शेप का, ये धनात्मक रहेगी। u से शुरू हुआ, u पे खत्म हुआ, बीच का समय u/g, टोटल टाइम 2u/g। आयना में जो आपको दिया त्वरण समय ग्राफ कर दो। वेग की तरफ आ ही नहीं सकता, पूरे समय तक त्वरण नियत रहा -g के बराबर। आयना में जवाब दो, क्या तुम्हें ग्राफ समझ में आ गई है? नहीं बदली। तू मुझे बता दे, जब ये ऊपर जा रहा था g किस तरफ था? नीचे। जब नीचे आ रहा तो g किस तरफ है? नीचे। त्वरण की दिशा बदली क्या? त्वरण की दिशा बदली वैसे। तू इसको दो तरीके से बोल रहा है, लेकिन त्वरण तो हमेशा नीचे की तरफ था। कण ऊपर झुक गया, कण नीचे झुक रहा है, लेकिन त्वरण हमेशा नीचे की तरफ। क्लियर होगी तुम सबको बात? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट कीजिए कुछ। ग्राफ ध्यान से देख लीजिए। एक समान त्वरण हो तो जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा बनता है, उस बात का यूज कर रहे हैं। त्वरण नियत आ रहा है, बता चुके हैं आपको। जाने वाला मोशन आने वाला मोशन सिमेट्रिक है, ये भी ध्यान से देख लीजिए आप सारे बच्चे। कहीं पर कोई त्वरण तो नहीं आना चाहिए इसके अंदर भैया। जाते समय मोशन आते समय मोशन एकदम आइडेंटिकल है। कब?
जब जी नियत है। क्लियर है जी? अगर एयर फ्रिक्शन हो, हवा का घर्षण हो, तो फिर जी का मान तो नहीं बोलेंगे, नेट बल बोलेंगे। नेट त्वरण नहीं होगा, वो बदल जाएगा। जाने का समय और आने का समय बराबर नहीं होगा। बात याद रखिएगा, ठीक है जी? टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। असेंट और डिसेंट में से कौन बड़ा कौन छोटा? नीचे आने वाला बड़ा होगा। वो बड़ा होगा। जनरल में कंपैरेटिवली क्या होगा? वो छोटा होगा। तो जरूर लिखना, अगर घर्षण बल लग रहा हो वायु का, तो टाइम ऑफ असेंट जो ऊपर जाने में लगा समय है वो कम होता है नीचे आने में लगे समय से। नीचे आने में समय कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है। सबको बात समझ में आ गई जी? भी हवा मदद कर रही है उसको। क्लियर है क्या? लिख लेते हैं कि मैं उल्टा बोल दिया हो, चेक कर लेते हैं कि क्या कह दिया। इसको लिखो लगा दे सारी चीजें। सर वो लगता है नीचे जल्दी आएगी। नीचे जल्दी नहीं आएगी। नीचे लेट आएगा। सर अपन मैथमेटिक्स निकाल के दिखाया था ना आपको भी। अपने मैथमेटिक्स निकाल के देख लेते हैं क्या चीज बनती होती है। उसको कोई किंतु परंतु थोड़ी है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट को कंपेयर करना है, ध्यान रखिएगा। त्वरण बदलेगा। हाँ, तुरंत बदलेगा। एक बोर्ड को यूज से भेज देते हैं और पूरी बात को लिख लेते हैं। हटा दो सारी चीज को, उधर नहीं होगा। ये वाला कह रहे हैं ग्राफ पढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीज हटा के लिख रहा हूँ एक बार। यहाँ ध्यान देना, इस बॉल को u स्पीड से ऊपर भेज रहे हो, इसका मास है m और इस पे घर्षण का बल लग रहा है F, क्योंकि ऊपर फेंके। तो mg भी नीचे आ गया, F भी नीचे आ गया, तो कुल मंदन बल आ गया ये वाला। तो मंदन कितना आ गया? m से डिवाइड कर दिया। क्या मंदन का मान समझ में आ गया क्या तुम्हें जब ऊपर भेजा तो? यस सर। क्योंकि F भी नीचे और mg भी नीचे। यस और नो में जवाब दिया। तो अंतिम में इसका जीरो करना है, तो v इक्वल टू u प्लस 80, एक में कितनी नेगेटिव डाल दी। तो टाइम जो ऊपर जाने का आ गया वो आ गया u अपॉन g प्लस f बाय m। जवाब दे दीजिए कि तुम्हें टाइम ऑफ असेंट समझ में आ गया क्या? नहीं ये तो बात सर पहले रुक जाइए, तब तो नेट कौन निकालना? ये ना नेट को कितना बल नीचे लग रहा है? mg लग रहा है, और हवा घर्षण f भी नीचे लगेगा। वही लगा दिए। तो कुल नीचे बल कितना लग रहा है? किससे भाग दो तुरंत आ जाए। ये अलग कर ले, ये अलग कर ले, g प्लस f बाय m। v इक्वल टू u प्लस 80 लगाया है। ये मंदन है तो नेगेटिव में लिखा है, v का मान 0 करना है, तो टाइम आ गया ऊपर पहुंचने में लगा। हां, इन्होंने जवाब तो दिया। हां, इन्होंने जवाब तो समझ में आ गया क्या सबको? क्लियर है जी? अब क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? नीचे आने का समय। नीचे आने का समय निकालने के लिए पहले इसका h max भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई जाएगा उतनी ऊंचाई तो नीचे आएगा। फिर ऊंचाई निकाल लो। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बटा में नेट मंदन। नेट मंदन ये रहा, u स्क्वायर बाय 2g। तो 2g की जगह पर 2g प्लस f बाय m। क्या तुम्हें ये h max समझ में आ गया क्या? u स्क्वायर बाय 2g यार। यस सर। g प्रभावी ये रहा, g प्रभावी का मान g प्लस f बाय m निकाल दिया। यस सर। जवाब दे दीजिए कि यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आ गई है क्या यार? टाइम असेंट का ये रहा, ऊंचाई ये गया है। अब इतनी ही ऊंचाई इसको नीचे आना है, u 0 है। अब जब नीचे आ रहा है तो mg नीचे लेके आएगा, घर्षण ऊपर लगेगा। तो नीचे खींचने वाला बल कितना हो गया? नीचे खींचने वाला बल हो गया mg माइनस f बराबर m में। तो नीचे का त्वरण कितना आ गया? m से भाग दे दिया, तो त्वरण का मान आ गया, उधर आया था g प्लस f बाय m, इधर आया g माइनस f बाय m। आया ना जवाब दे दो भैया। अंतिम u में एक्सीडेंट टकराया जाता पता है अपने को। अब मैं इतना पता है कि कितनी ऊंचाई से इसको नीचे आना है। क्या तुम्हें त्वरण का मान समझ में आ गया? अब हमें समय निकालना है। समय का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है जी? समय का फॉर्मूला होता है √2h/g। याद है क्या? g प्रभावी लिखना है। तो देखते हैं ना क्या लिख रहा हूं टाइम डिसेंट का। √2/g प्रभावी तो आ गया g माइनस f बाय m। यस सर। h का मान क्या था हमारे पास? h का मान था हमारे पास u स्क्वायर बटा में 2g प्लस f बटा में। 2 से 2 कट गया।
टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, यूज का कन्वर्ट तो यू आ गया, अंदर वाला मामला जो बचा वो ये बच गया। हाँ ना, में जवाब दे देना अंदर ये बच रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे सर आप। क्या तुम्हें ये यहाँ तक का मान समझ में आ गया कि यार g प्लस एफ बाई एम, g माइनस एफ बाई एम, इसमें ये बन रहा है। क्या ये गणना और ये गणना तुम्हें समझ में आ गई कि तो ये जवाब मुश्किल है, मुझे मालूम है। दोबारा सर अरे कर लो ना, गणना ही तो है, सारे मान तो रखे हो, हमारे सब मान रखे हो। पहले असली मुद्दे पे आ जाता हूं। ये मान आ गया, ये समझ लो, ये मान आ गया, मैं दोबारा से बोलूंगा कैसे आया, लेकिन फिलहाल ये मान और ये मान आ गया, इसकी तुलना करनी है, इसकी इसको दोबारा से लिख रहा हूं, देखना इसको दो बार लिख लिया और इसका वर्गमूल लगा दिया। अब इनकी शक्ल रख दो, एक जैसे बन गई, इसमें दोनों प्लस में है, इसमें एक प्लस एक माइनस है, इसमें नीचे वाला कम है, इसमें ये नीचे वाला कम है, ये बड़ा हो गया। इसमें ये बड़ा है। और इससे तो बड़ा टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो असेंट से बड़ा होता है, मैथमेटिकल प्रूफ लिख दिया मैंने। आयना में जवाब दे दीजिए, आयना में जवाब दे दीजिए। समझना, एक गेंद को तुमने भेजा, हवा इसको ऊपर जाने से रोक रही है, तो रोक रही है तो इसमें टाइम ऑफ असेंट लगा दिया, ठीक है, रोक रही थी हवा, लेकिन उतनी ऊंचाई नीचे आने के लिए हाफ ही रोकेगी, तो इसकी तुलना में ज्यादा समय लगेगा बॉस, ऊंचाई तो वही नीचे आती है। पहले वो दो लोग, अभी बच्चे क्या करते होते हैं, सोच रहे थे दिमाग में, सब पहले दो लोग रोक रहे थे, अब एक रोक रहे हैं, दो लोग रोक के, दो लोगों ने रोके, बल घर्षण का भी गुरुत्वाकर्षण का भी रोक रहा था, रोक दिया, लेकिन जितनी ऊंचाई है आना तो उतनी ऊंचाई नीचे है, और अब हम उस पर से रोक रही है, तो कंपैरेटिवली समय ज्यादा लगता है। मैथमेटिकल प्रूफ ये रहा, बाकी जो मैंने पुट की सारी मैथमेटिकल चीजें हैं। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए, समझ में आ गया? एक बार दोबारा से कैलकुलेशन दिखाता हूँ। क्या है, जिस स्पीड से फेंकना था उस स्पीड से नीचे पहुंचेगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि हवा रोक रही है, तो टाइम तो आने पर चाल हो नहीं सकती, लेकिन जितनी ऊंचाई जाएगा उतनी ऊंचाई नीचे आएगा। हाँ ना, में जवाब जाने वाला का समय निकाल दिया, ऊंचाई निकाल दी, मंदन हीरा स्टार्टिंग का समय ऊंचाई, अब इतनी ऊंचाई नीचे आना, तो आंसर क्या था, नीचे समय √2h/g, लेकिन g का g प्रभावी, अब g नहीं है, g माइनस f/m, g प्रभावी ये रखा, h का मान पुट कर दिया, यूज कर बैठ 2g वाला, 200 कट गया, यूज कर u बाहर निकाल दिया, इसको ये लिख दिया, इसकी से तुलना कर दी। जवाब दे दीजिए भाई साहब, सबको समझ में आ गया? सर एक बार फिर से, तो ये बड़ा छोटा कैसे तय किया, यहाँ दो बड़ी, ये राशि तो कॉमन ही होगी, इतना मान तो कॉमन ही हो गया, यहाँ बड़ी राशि से भाग देना या छोटी राशि से भाग देना, आना में जवाब दो भैया, बड़ी राशि से भाग दूंगा तो मान छोटा आएगा, छोटी राशि से भाग दूंगा तो मान बड़ा आएगा। हवा का हमेशा नीचे ही मान है ना जी, इसे ऊपर मानना तुमने, हमेशा नीचे क्यों बोल रहा है, गति के विपरीत मानना। अब तो नीचे आकर बदल रहेगा हवा का, ऊपर सर, जाएगा, स्पीड उसकी ज्यादा और रहेगी, नीचे ऊपर करेगा, ऊपर नीचे आएगा तो उसकी ज्यादा ज्यादा तो उसके ज्यादा रहेगा। जाने पर स्पीड क्या मतलब हो, इस लाइन में क्या मतलब है, सुझाव दो, क्या क्या चलते हैं। मैं तो इतना कह रहा हूं कि नीचे आने पर चालू तीन ही होगी जितनी पहले थी, ऊपर जाएगा तो फिर कम होती जाएगी, वो तो होने वाली थी कम। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखेंगे और 2D क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है जी? इनफ फॉर राइट नाउ, सारा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, शीट आपको भी अभी थोड़ी देर में दे रहा है वो, शीट या क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के पूरे सॉल्व कर लीजिएगा इस चैप्टर के, ठीक है जी? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है।